हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो संडे का दिन है और ब्लॉग स्टार्ट मैंने कर दिया है। बहुत टाइम बाद इस चैनल के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे वॉच है, वो मैंने रख दी है। वो उसको ना मैं यहीं पे रखती हूँ। स्टैंड है वहाँ पे, एक ना स्टैंड पे रखती हूँ ताकि चार्ज भी हो जाए, क्योंकि एक ही दिन चलती है, ज़्यादा नहीं चलती है। तो यहाँ पे ये आज मैं पहले इस रूम में आ गई हूँ सफाई करने, क्योंकि उस रूम में बच्चे हैं। बच्चे अभी उठे नहीं हैं, उठे रखे हैं, बस जैसे रहते हैं लेटे पर इधर उधर लेटे हुए हैं। और यहाँ पे मेरा फेस आप देख रहे होंगे। मेरा ना रात को पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। पता नहीं क्यों मेरे ना पैरों के तलवों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस वजह से ना फिर मैं सो ही नहीं पाई। और फिर उठना तो है ही सुबह, चाहे छुट्टी हो चाहे कुछ हो, सुबह उठना ही पड़ता है। और नहीं तो फिर टाइम से काम नहीं होंगे। जैसे आजकल मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट करी हैं, तो फिर यहाँ पे यह है कि मुझे ना मतलब 9:30 बजे तक पूरा काम निपटा के फिर मुझे जाना पड़ता है। और फिर मैं 12 बजे 12:30 बजे घर आती हूँ। तो उससे पहले ही मुझे अपने सारे काम निपटाने पड़ते हैं। तो आज संडे था, तो संडे के दिन थोड़ा ये है कि डीप वाली क्लीनिंग अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। मतलब और दिन भी करती हूँ, बट उतना नहीं हो पाता है ना। आप समझ ही सकते हो 9:30 बजे तक मैं क्या क्या करूँगी। 2 बार नाश्ता बनता है, क्योंकि आरब की दादी भी आ रखी हैं। तो एक बार बच्चों के लिए बन जाता है, फिर उनके लिए मैं गरम गरम नाश्ता बना के देती हूँ। और फिर बस कपड़े ये रहता है, कपड़े ना मैं आके ही धुलती हूँ। वहाँ जब मैं कोचिंग से आ जाती हूँ ना, तो तभी मैं कपड़े धुलती हूँ। और बस वो काम मैं बाद में छोड़ देती हूँ। और काम तो मेरे सुबह निपट ही जाते। झाड़ू पोछा तो ये है कि सुबह ही 8 बजे तक मेरा निपट जाता है। तो बस इसी तरह से आजकल मेरे दिन चल रहे हैं। तो आज संडे था, तो आज मुझे थोड़ा अच्छे से सफाई करनी थी। खिड़की वगैरह साफ वॉश करनी थी, वॉश मतलब साफ़ करनी थी। खैर इस बरसात के टाइम पे तो वॉश भी नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे ही इतना मॉइस्चर हो रहा है मौसम में। तो अगर फिर हम करेंगे तो और ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा। तो आजकल खिड़की वगैरह जो भी है, मैं गीला कपड़ा मतलब फर्नीचर किसी में भी गीला कपड़ा यूज़ नहीं करती हूँ आजकल। कॉलिन से करती हूँ और सूखे ही कपड़े से करती हूँ। नहीं तो इसी समय फिर लकड़ी ना ख़राब होने का डर रहता है। तो जैसे मैं बोली रही थी, आज डीप क्लीनिंग होनी है, तो बस झाड़ू वगैरह मैंने सारी जगह लगा ली थी। तो यहाँ पे पोछा लगाने की बारी आई थी। आरव और बच्चे नहा गए हैं। तो यहाँ पे मैंने सोफ़े वगैरह खिसका के, वही है हर कमरे की आज अच्छे से सफाई हो रही है। तो सोफ़े वगैरह खिसका के यहाँ से झाड़ू पोछा किया था। वैसे कुछ ऐसा निकलता नहीं है, बट थोड़ा तसल्ली हो जाती है कि हाँ धूल वगैरह जो भी है वो साफ़ हो जाएंगे। बस धूल ही रहती है और क्या रहता है। तो यहाँ पे पोछा भी लग गया है। तो झाड़ू पोछा मेरा हो गया। इस पोछा लगाने से पहले मैंने बच्चों को नाश्ता करा दिया था। आलू के पराठे मैंने बनाए थे। झाड़ू लगाने के बाद मैंने सीधे बच्चों को और दादी को नाश्ता करा दिया था। और उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाना स्टार्ट किया था। और ये चले गए थे मंदिर, तो मुझे तो जाना नहीं था, तो इस वजह से ये मंदिर चले गए थे। तो मैंने कहा जब तक आप मंदिर से आते हो तब तक मैं पोछा निपटाती हूँ और अपना ये करते हैं वो मतलब पोछा निपटाती हूँ और नहाती हूँ। तो बस यहाँ पे पोछा लगाने लग गई थी। और वैसे हमें कहीं जाना था, पहले हमारी प्लानिंग बन रही थी कहीं जाने की। लेकिन फिर जब नाश्ता करते हुए यहाँ पे नहा के मैं आ गई हूँ, तो नाश्ता करें, तो नाश्ता करते हुए फिर ये वाकई आज नहीं जाते, किसी और दिन जाएंगे। नहीं तो फिर मैंने डस्टिंग करनी थी अपनी खिड़की वगैरह की, तो वो कर लेती पहले। लेकिन चलो ठीक ही हुआ। इस समय टाइम हो रहा था शायद 10 बज रहे होंगे, टाइम 10 बजे थे। तो 10 बजे ये नाश्ता हो रहा है हमारा। और फिर नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने, बर्तन धुले अपने ही। और बर्तन तो मैंने पहले ही धुल दिए थे। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी। मैंने कहा चलो जब रुक ही गए हैं तो अब ये अपनी खिड़की वगैरह में साफ़ कर देती हूँ। धूल रहती है, जैसे मैं बोली सूखे कपड़े से मैं करती हूँ, क्योंकि बरसात में इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और हमारी सारी चौखट वगैरह ना लकड़ी की ही है, और फर्नीचर भी है, तो उससे आजकल गीले कपड़े से बिल्कुल भी साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर ना फूलने लग जाती है लकड़ी वगैरह ना। तो धूल वगैरह थी, वैसे आजकल तो कम ही आती है धूल, बरसात में क्या ही धूल आएगी। बट वो ये था कि थोड़ा साफ़ कर देते हैं। और ये जाली वगैरह, जैसे मैंने अभी हमारी जाली के खिड़कियाँ नहीं है, बट मैंने ऑनलाइन जाली मंगा रखी है, तो वो लगा ही रहती है मेरी। तो बाद में फिर हमने आज के दिन धूप अच्छी थी, तो आप बाद में मैंने ना खिड़कियों की जालियाँ भी धुल दी थी। अभी तो मैंने निकाली नहीं थी, क्योंकि मेरे को ना निकालनी आती हैं, बट मेरे हाथ गड़बड़ी हो जाती, तो इनका ही वेट कर रही थी मैं। तो यहाँ पे फिर मैंने जाली वगैरह भी निकाल ली थी। और फिर मैंने दोबारा से एक बार फिर ना झाड़ू भी लगाई थी, क्योंकि थोड़ा बहुत धूल तो झड़ी जाती है ना। तो फिर मैंने इसके बाद एक बार झाड़ू फिर से लगाई। वही है कि अगर पहले जाने का कैंसिल हो जाता, तो फिर मैं वो कर देती, पहले ही ये काम कर देती। तो चलो जो भी है, काम तो हो रहा है ना, काम होने से मतलब है। और फिर आज के दिन यही है कि आराम से हो रहा है, कोई भागम दौड़ नहीं है कि भागना है भागना है।
तो बच्चे भी खेल रहे हैं अपना, पता नहीं क्या क्या खेल रहे हैं। तो यहाँ पे ना चींटियाँ बहुत लग रही थी, तो चींटियों में ना फिर मैंने हल्दी डाल दी थी, तो हल्दी से सारी चींटियाँ ना गायब भी हो गई थी, सारी चींटियाँ गायब हो गई थी उससे। और फिर इसके बाद डस्टिंग वगैरह मेरी सारे कमरों की हो गई थी। तो ये कल के कपड़े थे, ये सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको तह लगा के रख देती हूँ, क्योंकि आज के कपड़े फिर मशीन लगा दिए मैंने, वो भी धुल ही रहे हैं। तो इसी तरह से अपने संडे का दिन पूरा इंजॉय हो रहा है। दाल भी मैंने चढ़ा दिया, आज राजमा की दाल चढ़ाई है, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है ना, जिस दिन सब घर में रहो तो अच्छा अच्छा खाना बनाओ। तो राजमा की दाल चढ़ाई है और बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे थोड़ी देर देख रहे थे फ़ोन, तो फिर टीवी देख रहे थे, मतलब मैंने मना कर दिया था फिर कि चलो खेल लो थोड़ी देर, तो खेल लेते हैं वैसे, बट वही है, हल्ला बहुत होता है। देख रहे हो आप कैसे अपने आप को मार रहा है, कुछ वो होगा ना, हारा होगा, गेम खेल रहे होंगे तो पनिश कर रहा था अपने आप को। तो मैं बोल रही थी कि बच्चों ऐसे मत मारा करो यार, बड़ी मुश्किल से हमने तुम्हें इतना बड़ा किया है, तुम खुद को मारते हो। बोल रहे मम्मी हम तो ऐसे ही खेल रहे हैं। मैंने कहा खेलते हो पर दर्द हमें होता है। तो बस बच्चों के साथ ऐसी मस्ती वगैरह चलती रहती है। तो बस ऐसी मस्ती चलते हुए काम भी हो रहा है साथ साथ में, और मस्तियाँ भी चल ही रही हैं बच्चों के साथ। तो और आज खिड़की वगैरह, ये खिड़की की जाली अभी निकली नहीं, बाद में मैंने कहा ना, बाद में हमने निकाली थी और फिर इन्हें धुल के सुखा दिया था। तो बस यहाँ पे फिर मैं जैसे बता ही रही थी, राजमा नहीं थी, सॉरी, मिक्स दाल थी, राजमा, मटर और तूर की दाल, मतलब 3 दाल मिक्स थी, हमारी पहाड़ी दाल समझ लो आप। तो यहाँ पे चावल भी बन गए हैं और ये भी बन गई है, दाल भी बन गई है। और फिर मैंने बनाया था रात वो घर का खीरा था, बगल में चाची जी ने दिया था, तो मैंने फिर रायता भी बना दिया था। तो अच्छा सा लंच किया हमने और फिर उसके बाद सो गए आराम से, क्योंकि आज ट्यूशन वगैरह का कुछ नहीं था। और अब यहाँ पे ये नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे में यहाँ पे अपने कोचिंग से भी आ गई हूँ। तो यहाँ पे अब मैं दाल वगैरह छोंक रही हूँ। जैसे बोली थी, कोचिंग से आने के बाद मुझे सारे काम करने पड़ते हैं, मतलब वही दाल खाना बनाना पड़ता है और कपड़े वगैरह वॉश करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं खाना बनाने आ गई हूँ, तो दाल छोंक लेते हैं और सुबह जल्दी जल्दी से अपना काम निपटाती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम अपने लिए निकालना भी ज़रूरी है। मेरे पास अभी टाइम है, तो मैं थोड़ा पढ़ रही हूँ और 1 साल का है ये मेरा, तो 1 साल के लिए देखते हैं, थोड़ा मेहनत करके देखते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। और नहीं भी होगा तो कोई नहीं, पढ़ना तो अच्छा ही है, नॉलेज अपने लिए ही होता है। बोलते हैं ना, ज्ञान जितना लो उतना ज़रूरी है। बस ये है कि मैं कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहती कि मेरे पास टाइम था, क्योंकि जब मैं हरिद्वार रहती थी ना, तो फिर लगा रहता था, देहरादून रहती तो मैं कोचिंग करती, देहरादून होता तो, क्योंकि हरिद्वार में नहीं है कोचिंग वगैरह, बहुत कम है, मतलब ना है ही नहीं वैसे ये जो मैं करती हूँ, तो नहीं है। तो इस वजह से फिर ना रिग्रेट रहता था। तो जब हम इतने पास आ रखे हैं, राजधानी के पास आ रखे, देहरादून आ रखे हैं, तो फिर मैंने कहा रिग्रेट नहीं रखना है, कोचिंग करनी है। तो इसलिए मैंने ये कदम उठाया कि मुझे पढ़ाई करनी है। हाँ, सफल होना असफल होना वो तो फिर मेहनत पे भी डिपेंड करता है, किस्मत पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि किस्मत भी मेरी थोड़ा ऐसे ही है, हर चीज़ में बहुत लेट मिलता है मुझे जो भी मिलता है। तो चलो, किस्मत के भरोसे थोड़ी बैठ सकते हैं, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने कहा हाँ, रिग्रेट मैं नहीं रखना चाहती थी कि मैंने नहीं किया। हाँ, करके ना हो वो अलग बात है। तो इसलिए मैंने अपनी कोचिंग पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट कर दी है। बच्चों के साथ साथ अब मैं भी पढ़ रही हूँ, तो देखती हूँ क्या होता है। आप लोगों को ब्लॉग्स में पता चलता रहेगा कि मेरा इस पढ़ाई का मुझे नतीजा मिलता भी है या नहीं मिलता है। तो अभी फ़िलहाल तो अभी 1 साल का है, 1 साल तक मुझे पढ़ाई करनी है, तो फिर देखा जाएगा क्या होता है बीच में। तो यहाँ पे बस वो दाल छौंक रही हूँ। तो आज मैंने दले हुए चने, दली हुई काली दाल जो मिक्स करके बनाते हैं वो बनाई है, और बहुत टेस्टी लगती है। तो आजकल हम बिना प्याज लहसुन का खा रहे हैं, क्योंकि सावन का दिन चल रहे हैं, तो इसलिए। और चावल यहाँ पे मेरे बन गए थे, क्योंकि मैंने आके ही दाल चढ़ाई थी, तो दाल और चावल साथ में चढ़ा दिए थे। तो अब ये दाल भी मैंने छौंक दी है। तो बस इसके बाद जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए, तो मतलब पूरा टाइम हो जाता है 2:30 बजे तक, और फिर 3 बज जाते खाते खाते। जैसे हम आते वैसे ही आरब के पापा भी आ जाते हैं, यहाँ पास में ऑफिस है, तो इस वजह से जल्दी आ जाते। तो सब साथ में फिर लंच कर, मतलब बच्चे कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम दोनों लंच करते। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। बाय।